जब कोई अपना इस दुनिया को छोड़ जाता है तो सब कुछ अचानक बदल जाता है। घर का कोना कोना जहाँ कभी हंसी गूंजी थी, वहाँ अब एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। मगर इस खामोशी के बीच भी एक बात होती है जो हमेशा निभाई जाती है। शव को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हम उस शरीर के पास बैठे रहते हैं जो अब ना बोल सकता है, ना हिल सकता है? ये परंपरा केवल भावनाओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा से गहराई से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि आत्मा अमर है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा वो तो बस यात्रा कर रही होती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने शरीर के आसपास ही मंडराती है। उसे खुद समझ नहीं आता कि वो अब देह से मुक्त हो चुकी है। ये भ्रम की स्थिति होती है, और उस समय अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा डर सकती है, बेचैन हो सकती है। शव के पास बैठकर लोग मंत्रोच्चार करते हैं, दिया जलाते हैं। कुछ परिवार वाले उसके पास घंटों चुपचाप बैठे रहते हैं। बाहर से देखने पर ये सब सामान्य लग सकता है, लेकिन भीतर से ये एक संकेत होता है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। कहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ देर तक आत्मा इस लोक और परलोक के बीच झूलती रहती है, और इसी समय कुछ नकारात्मक शक्तियाँ, कुछ भटकी आत्माएं भी सक्रिय होती हैं। अगर शव अकेला पड़ा हो तो ये शक्तियाँ उसे घेर सकती हैं और आत्मा को भटका सकती हैं। शायद यही वजह है कि शव के सिरहाने तुलसी का पौधा रखा जाता है, गंगा जल छिड़का जाता है और मंत्रों का जाप लगातार चलता रहता है। ये सब उस दिवंगत आत्मा की रक्षा के लिए होता है, ताकि वो सही दिशा में शांति से अपनी यात्रा पूरी कर सके। लेकिन बात सिर्फ आत्मा की नहीं होती, परिवार की भी होती है। जब कोई बैठा होता है शव के पास, तो वो एक तरह से खुद से बात कर रहा होता है। वो आंखों में आंसू लिए, दिल में यादें लिए, हर उस पल को दोहरा रहा होता है जो बीते थे। उसके मन में कहीं एक आवाज होती है, काश मैंने और वक्त बिताया होता, काश मैंने अपनी बातें कह दी होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो शव को अकेला ना छोड़ना समझदारी की बात है। संक्रमण का खतरा, कीटाणु फैलने की संभावना, इन सब पर नजर रखना जरूरी होता है। साथ ही परिवार को मानसिक रूप से भी ये सुकून मिलता है कि उन्होंने अपने प्रियजन को अंतिम समय तक अकेला नहीं छोड़ा। बचपन में हम सबने देखा होगा, दादी नानी शव के पास बैठकर कुछ पढ़ती थीं, बातें करती थीं। कभी ऐसा कहा करती थीं, बेटा जा, अब तुझे कुछ नहीं रोक रहा, भगवान तुझे शांति दे। उस वक्त समझ नहीं आता था, लेकिन आज लगता है वो बातें आत्मा से की जाती थीं। क्योंकि अंतिम विदाई का मतलब होता है सिर्फ आग में शरीर देना नहीं, आत्मा को भी ये एहसास दिलाना कि उसकी जिम्मेदारी हमने पूरी की है। कई बार जब हम शव के पास बैठते हैं तो वो सिर्फ मृत शरीर नहीं होता, वो हमारी यादें होती हैं, अधूरी बातें होती हैं, कुछ कहे अनकहे जज्बात होते हैं। शायद उसी को महसूस करने के लिए, उसे अलविदा कहने के लिए हम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। शरीर भले चला जाए, लेकिन आत्मा और रिश्ते तब तक नहीं जाते जब तक उन्हें सम्मान पूर्वक विदा न किया जाए। शायद यही वजह है कि हिंदू धर्म की इस गहरी परंपरा में भावना, विज्ञान और आध्यात्म तीनों एक साथ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।